हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। वेलकम बैक टू द चैनल। सकते हो पूरी गाड़ी एकदम लोड कर दी है। कल मैं आया था लखनऊ से उत्तराखंड, बेसिकली रुद्रपुर। आज मैं निकल रहा हूँ रुद्रपुर से अंबाला, जो कि लगभग 350 किलोमीटर पड़ने वाला है। वेल गाइस, गाड़ी को वार्म अप कर रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर लो दिखा रहा था। सामान वगैरह एकदम देख ही लिया आपने, लोड हो गया है। सेटअप वगैरह एकदम बढ़िया है। बस ग्लव्स कल रात में गिर गए थे, तो ग्लव्स अब मैं देखो, दिन का सफ़र है, ज़्यादा ठंडी नहीं है और इनर विनर सब पहन के चल रहा हूँ मैं। तो चलो गाइस निकलते हैं। उससे पहले ट्रिप रीसेट कर दी जाए। ट्रिप 1 रीसेट 0, ट्रिप 2 रीसेट 0। डिस्टेंस दिखा रहा है 362 किलोमीटर, 7 घंटे 11 मिनट। शाम को 7 बजे मुझे पहुँचने का टाइम दिखा रहा है। ठीक है, अभी 11:44 हो रहे हैं और चलिए निकला जाए दोस्तों। ठीक है, हर हर महादेव। चलो ठीक है, ठीक है, बाय बाय। निकला जाए दोस्तों। ऑल सेट, ऑल गुड। हर हर महादेव। ये हमारा पानी वाला फेवरेट मंदिर। हम यहाँ से काशीपुर रोड पे चलेंगे, आपको दिखाता रहूँगा हम कैसे कैसे चल रहे हैं। ग्लव्स और रहता ना मज़ा आता, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बस सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी चलने में मक्खन। फ्यूल अप करेंगे, हालांकि फ्यूल अभी भी फुल टैंक दिखा रहा है, नहीं थोड़ा कम है। फ्यूल अप करेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि सफ़र कैसा जाता है। और जिस रूट पे मैं जा रहा हूँ एकदम मेरे लिए न्यू है, ब्रांड न्यू है। सिटी से निकलने में ही आपको कम से कम 40 मिनट 45 मिनट लग जाएंगे। और रुद्रपुर जैसे पहले थी ना, वैसी नहीं रही। बहुत कंजस्टेड सिटी है। एक तो अब यहाँ पे ना स्कोप नहीं है। जय महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पहले मैं बता रहा था ना, अब इतना स्कोप नहीं है यहाँ पे एक्सपेंड करने का, क्योंकि जितनी जगह थी सब कंपनियों ने घेर ली, लोगों ने घर खरीद लिए। अब जगह नहीं है यहाँ पे, और इतना ट्रैफिक लगता है ना। ये लो भाई, एक्सीडेंट हो गया, पलट गई स्कूटी। इतना ट्रैफिक है कि ये मान के चलो, आप सिटी से अगर निकलना चाह रहे हो, आप दूसरे कॉर्नर में रहते हो, तो आराम से आपको 50 मिनट लगने वाले हैं। मेरा स्कूल है जेसी पब्लिक स्कूल, और मैं बता छोटे तक इसमें पढ़ा हूँ। इसकी 2 ब्रांचेज हैं। सीनियर्स का अलग है, जिस रोड से मैं आया उस रोड पे सीनियर्स का है, ये जूनियर्स का है, मतलब 6th क्लास तक। अभी तो 6th भी हटा दिया, यहाँ से किड्स स्कूल कर दिया इसमें। और ये रहा रोडवेज़, रुद्रपुर का रोडवेज़। मेरे पापा रोडवेज़ में ही कंडक्टर की जॉब करते थे और यहीं से रिटायर हुए थे। तो यहाँ से बहुत सारी यादें छुपी हुई हैं, और बहुत से लोग हैं जो मुझे यहाँ जानते हैं। गूगल मैप दिखा रहा है लेफ़्ट जाने को, लेकिन हम भैया यहीं के हैं। हम चलेंगे शॉर्टकट, हम चलेंगे बाईपास। ठीक है, हम जाएंगे सीधा काशीपुर बाईपास पे। और ट्रैफिक देख रहे हो, अभी तो फिर भी चलो थोड़ा सा अतिक्रमण हटा दिया, वरना भाई इतनी भीड़ थी, ये पूरा जाम कर रखा था। रेडियो ने यहाँ लगा लगा के, अभी भी लगा रहे हैं, लेकिन तब कुछ ज़्यादा ही लगता था। ये है गांधी पार्क। अब आप भी सोच रहे हो कि मैं क्या क्या दिखा रहा हूँ। यहाँ से यादें जुड़ी हुई है मेरी, छोड़े हुए 20 साल होने को आया। 2004 में मैंने छोड़ दिया था ये शहर, पढ़ाई के लिए, उसके बाद जॉब के लिए। उसके बाद जब आप कभी कभी आते हैं ना, तो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आती है। और जब मैं मतलब आता था पहले, तो मम्मी पापा की वजह से आ जाता था। फिर पापा मम्मी दोनों ने साथ छोड़ दिया। ये रहा मार्केट। ग्लव्स चेक कर सकते हैं, लेकिन अंदर घुसना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। बेटर है कि चलो कोई फ़ायदा नहीं, चलते हैं स्लो एंड स्टडी, इजी इजी चलेंगे, कोई रश नहीं, आराम से चलेंगे। तो ये फ़िलहाल मैं मेन मार्केट से जा रहा हूँ, क्योंकि जो रूट दिखा रहा था ना थोड़ा लंबा था। यह बाईपास है, और भीड़ ज़्यादा दूर नहीं मिलेगी, बस इतनी देर भीड़ मिलेगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी भीड़। वैसे तो रोड बन गई है, काफ़ी अच्छी रोडें बन गई हैं, लेकिन अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि कैसी रोड बनी है। बाइक में तो इतना दिक्कत खैर नहीं होता, लेकिन कई जगह पे ना सिटीज़ में अगर घुसना पड़ता है तो बहुत दिक्कत होता है। अब पॉल्यूशन देख रहे हो, ये है हमारा रुद्रपुर का रेलवे स्टेशन, और धुआं देखो भाई, पॉल्यूशन देख रहे हो कितना पॉल्यूशन है। देखो फैक्ट्री है सामने, और ये पहले कुछ नहीं था, सब खाली था। आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं।
और 20 साल में तो दुनिया बदल गई भाई। यहाँ इतने लोग आ गए, इतना पॉपुलेशन, इतना पोल्यूशन कि रहने लायक अब ये जगह नहीं बची। पहले रहने लायक थी, खुली खुली रोड है, हालांकि रोड है उस समय टूटी हुई थी, लेकिन रहने लायक जगह थी यहाँ पे और माहौल अच्छा था, मतलब टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं रहता था। अभी तो आप जानते हो हर जगह का यही हाल है। हरिद्वार यहाँ से 200 किलोमीटर है, काशीपुर 41 किलोमीटर है। पहला स्टॉप हमको काशीपुर ही पड़ने वाला है। 20 किलोमीटर हम लोग अब तक चला चुके हैं और रोड्स बहुत बढ़िया मिली है। अभी तक रोड में कोई भी तकलीफ़ नहीं है, काफ़ी बढ़िया रोड मिली है। बस ये है कि आपको थोड़ा सा ध्यान से चलाना है, एक्सप्रेसवेज नहीं है। और उम्मीद करता हूँ कि इस पर भी मेरे को कोई टोल वोल नहीं देना पड़ेगा। बाकी आप नज़ारे देखो, एंजॉय करो, पोल्यूशन एंजॉय करो। इधर इधर जिधर देखो उधर फैक्ट्रियाँ ही हैं, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। अब तो उत्तराखंड में भी कंस्ट्रक्शन का काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है। ये जो बाईपास बन रहा है ना, ये मुझे लग रहा है ये सीधा आपको दिल्ली से और नैनीताल वाली हल्द्वानी वाली रोड में जोड़ देगा। आपको रुद्रपुर जाना ही नहीं पड़ेगा। पहले क्या था, रुद्रपुर होके रामनगर होके आप कहीं से जाते थे, ये सीधा दिल्ली से अगर आप आ रहे हो तो ये वाला एक्सप्रेसवे या फ्लाईओवर जो भी है पकड़ो और सीधा आप हल्द्वानी उतर जाओ। इसमें बस थोड़ा यही दिक्कत है, ट्रक बहुत मिलेंगे, बहुत ट्रक मिलेंगे। ऑब्वियसली कारें तो रहती हैं और देख रहे हो, इसी तरह से आपको एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करना ना मुश्किल हो जाएगा। और जो कि एक्सप्रेसवे में एक यही फ़ायदा होता है। अब 4 व्हीलर लेके आ रहे हो, टोल तो यहाँ पे भी लगना है, लेकिन भीड़ बहुत रहती है, बहुत ट्रैफिक रहता है, ख़ास तौर पे ट्रक्स का। लेकिन भाई वो लाइफ लाइन है, ट्रक तो चलेंगे ही। लेकिन कुल मिला के ओवरऑल देखा जाए तो वर्थ इट है। नेशनल हाईवे से बिल्कुल आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती है यहाँ। अब ये इतना भारी ट्रक है और दूसरे ट्रक को ओवरटेक करने के लिए पूरा जोर लगा रहा है, और पिछले 5 मिनट से मैं इसको देख रहा हूँ। हरिद्वार 180 किलोमीटर, काशीपुर 21 किलोमीटर। हमें भी जगह दे दे भाई थोड़ी सी, हम भी आगे निकल जाएं। व्यू देख रहे हो आप, नेचर, फैक्ट्री, रोड, बहुत बढ़िया व्यू, अल्टीमेट व्यू। थोड़ा सनसेट और मिल जाए इतने पे ना तो बहुत बढ़िया व्यू हो जाए। तो फिलहाल 41 किलोमीटर हम घर से चल चुके हैं, 45 मिनट का टाइम हो गया है। तो एवरेज स्पीड अभी 54 है, कम स्पीड दिखा रहा है क्योंकि हम जब घर से चले थे तो 15-20 मिनट के आसपास हमको कम स्पीड में चले थे, इसलिए एवरेज स्पीड अभी कम है। बढ़ जाएगी धीरे धीरे, 1-1.5 घंटे बाद ही एवरेज स्पीड बढ़ जाएगी। इस बाइक का ना सीट बहुत बेकार है भाई, मतलब 50 किलोमीटर भी ठीक से नहीं चले बम में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। तो या तो फिर अगर आप लेने की प्लान कर रहे हो तो सीट मॉडिफाई करा लो, अच्छा कुशन करा लो, या तो फिर जेल सीट ले लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगी। लेकिन दोनों सिचुएशन में हाइट थोड़ी थोड़ी कुछ बढ़ जाएगी। अगर आप टिप्टो वाले हो, पहले से ही टिप्टो हो रहा है, तो उस चीज़ को ध्यान देना। कुल में बाकी ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। वाइब्रेशन तो है, आप 70-80 की स्पीड में जा रहे हो तो वाइब्रेट आपको करेगी। और 4000 आरपीएम के बाद बहुत बढ़िया किक करती है और अच्छा रिस्पांस देती है आपको। ये जो रिवर आप देख रहे हैं ना, ये कोसी रिवर है, हालांकि सूखी हुई है लेकिन इसका नाम कोसी रिवर है। देखो कितनी चौड़ी थी और एकदम से कितनी पतली हो गई है। 70 किलोमीटर चलने के बाद ये है रॉयल हवेली। यहाँ पे बर्गर किंग वगैरह, फ्यूल पंप तो खैर बन रहा है, आपको खाने पीने का मिल सकता है 70 किलोमीटर घर से। तो अगर आप जा रहे हो रुद्रपुर से हरिद्वार या कहीं साइड में, तो 50 किलोमीटर के आसपास आपको ये मिल जाएगा। तो जो लोग बर्गर खाने के शौकीन हैं वो यहाँ रुक सकते हैं। और फ्यूल पंप का तो कोई क्या टेंशन ही नहीं। लेकिन हाँ ये है, सीएनजी गाड़ी है तो सीएनजी अभी तक मेरे को पंप नहीं दिखा है।
ये देखो एक खायरा करके भी है। पहले कुछ भी नहीं था भाई, कुछ भी नहीं था यहाँ। इतने सारे फूड कोर्ट, इतने सारे ढाबे खुल गए अब कि टेंशन ही ख़त्म है। और आगे लग रहा है कि मेरे को टोल आने वाला है, क्योंकि देखो फास्टैग लगवाएं, ये लगवाएं, वो लगवाएं, ये सब टोल बूथ आने से पहले ही लगाया जाता है। टोल प्लाज़ा आ गया है इस रूट का पहला टोल। और मुझे लग रहा है कि बाइक का कोई टोल नहीं होगा यहाँ। हाँ जी, यहाँ बाइक का कोई टोल नहीं है। ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आपको बाइक की लेन बना के दी हुई है, आप आराम से निकल जाइए। अब टोल पार करके मैं थोड़ा सा रुकता हूँ, कमर सीधी कर लेता हूँ। 70-72 किलोमीटर चल चुका हूँ और सीट उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा बम में दर्द हो रहा है। ठीक है, थोड़ा यहाँ रुकेंगे, ट्रक के पीछे रुक जाते हैं और 5 मिनट कमर सीधी करेंगे। लगेज वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया से बंधा है। ये तो बिल्कुल नहीं हिल रहा भाई, बिल्कुल। ठीक है, बस आपको ना वेट बैलेंसिंग थोड़ा हिसाब से करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि एक जगह बहुत ज़्यादा भारी हो जाए, दूसरी जगह हल्का हो जाए, तो हाई स्पीड में वॉबलिंग होगी, थोड़ी सी दिक्कत। लेकिन यहाँ अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे ही बहुत ज़्यादा नहीं भगा रहा हूँ। बाकी लुक्स वगैरह तो आप देख ही सकते हैं कैसी लग रही है। टैंक बैग भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल हिल नहीं रहा है। ठीक है, मैग्नेट अच्छा है। बस ये थोड़ी सीट जो है ना, ये थोड़ी गड़बड़ है। ये थोड़ी हो जाती है अच्छी तो काम हो जाता। हो गया 5 मिनट का ब्रेक, कमर सीधी करी और चल दिए। खाने का कुछ मन तो कर नहीं रहा है, चाय वाय मैं लाया नहीं। ऐसे ही 60-70 किलोमीटर में 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, तो अगले 50-60 किलोमीटर के लिए आप रिचार्ज हो जाएंगे। हाँ, भूख लगे थोड़ा सा हल्का सा खा लीजिए। तो मेरे तो केवल बम में दर्द था, इस चक्कर में मैं रुका, वरना मैं रुकता नहीं ना। मेरे को इतनी भूख लगी है, खा के चलाऊँ पेट भर के। लोग क्रूज़ लगा के चेक करते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा है। ये वाला बटन दबाया और फिर पीछे जो नेगेटिव है वो दबाया। अभी ये 75 पे क्रूज़ लग गया है। 75 पे आप आराम से क्रूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका जो पीछे रखा हुआ वेट है वो बैलेंस नहीं होगा तो गाड़ी आपकी स्ट्रेट नहीं जाएगी। ठीक है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसका हैंडल स्ट्रेट रहता है। तो पीछे मेरे लगेज है, ऑब्वियसली एग्जैक्ट अमाउंट का वेट हम दोनों तरफ नहीं डाल सकते, बैलेंस नहीं कर सकते। इसीलिए गाड़ी देखो थोड़ी सी इधर भाग रही है। इधर मतलब इस तरफ वज़न थोड़ा ज़्यादा है, ऑब्वियसली है। एक एक्स्ट्रा बैग इधर लगा हुआ है। ये चीज़ का ध्यान क्रूज़ में रखना पड़े। बाकी हाँ, एक हाथ छोड़ के आप कंफर्टेबली लेफ्ट हैंड से अपना पकड़ के चल सकते हैं, यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होने। और इसमें एवरेज भी अच्छा निकाल के देगी। पेड़ लगाए हैं ना बीच में, इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो मुझे ये लगता है कि जो सामने वाले की जो लाइट है ना, हाई बीम पे आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं, वो आँखों पे नहीं पड़ती है, पेड़ ऑब्जर्व कर लेते हैं। उसकी वजह से आपको एकदम ये क्लियर दिखता है और कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया काम है। हालांकि पहुँच रहे हैं धामपुर, और फिलहाल देखो हम लोग धामपुर बाईपास से निकल रहे हैं, इधर देख सकते हो। तो अगर सिटी से होके पहले तो सिटी से ही होके जाते थे जब ये नहीं था। बहुत समय लगता था क्योंकि सिटी में इतना ट्रैफिक कि कुछ कहो ही ना। बाकी ये जब से ये रोड और बाईपास बन गए ना, अब पीसफुली जा सकते हो। 138 किलोमीटर चलने के बाद देखो ये दूसरा टोल आया है, और यहाँ पे मान के चलिए 85 रुपीज़ है कार का, 4 व्हीलर का, अगर लाइट व्हीकल है तो। बाकी बाइक वगैरह के लिए तो एकदम फ्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाइक वगैरह का रास्ता यहाँ से जाता है। थोड़ा पतला है लेकिन बाइक निकल जाएगी, बाइक के लिए कोई दिक्कत नहीं है। चाय की टपरी पे थोड़ा रुका जाए और चाय पिया जाए। 138-140 किलोमीटर चलने के बाद एक छोटा सा ब्रेक लिया चाय के लिए। वो देखो पीछे बाइक खड़ी है और मस्त है। मतलब 70-80 किलोमीटर चलने के बाद ना आपको एक ब्रेक ज़रूरी है। भले चाय ना पियो, पानी पियो, कमर सीधी करो और उसके बाद आगे बढ़ो, क्योंकि इसकी सीट ना बहुत टफ है। और पीछे दिखाता हूँ मैं आपको, देखो देख लो, ये वाला जस्ट मैंने टोल क्लियर किया है। चाय पीते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बाकी बाइक की कंडीशन दिखाता हूँ, ये देख लो।
बाइक की कंडीशन एकदम ठीक है, सामान वगैरह एकदम टाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। बंजी कॉर्ड्स वगैरह बहुत काफ़ी बढ़िया से परफॉर्म कर रही हैं। क्या खा रहे हो? चिप्स। मैं भी खा लूँ? मैं भी खा लूँ? खा लूँ? स्कूल जाते हो? स्कूल? कौन सा स्कूल? आंगनबाड़ी। खाने को मिले वहाँ? खाने को मिले वहाँ स्कूल में? हाँ, क्या? मेरे भैया के स्कूल में मिला है मैंने। अच्छा। फाइनली ब्रेक इज़ ओवर। चाय पी ली है और बहुत वेल डिज़र्विंग 10 मिनट का ब्रेक था ये। अब हम चलते हैं यहाँ से। अभी भी 4 घंटे 50 मिनट शो कर रहा है, 233 किलोमीटर, पर पहले ही पहुँच जाएंगे। साइड स्टैंड का एरर अभी तो नहीं आ रहा, लेकिन जब गाड़ी स्टैंड से उतार रहा हूँ ना तो रह रहा है और अपने आप जा नहीं रहा। तो वहाँ पहुँच के एक बार और इसको मैं टाइट करवा दूँगा, चला जाए। जय माता दी। शहर के जब कंक्रीट से आप बाहर निकलोगे ना तो नो डाउट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाओगे, लेकिन ये ग्रीनरी ना आपको कहीं नहीं मिलेगी। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार। यहाँ पे बहुत ज़्यादा घर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो आपकी ये नेचुरल सीनरी है ना और ये रोड, मज़ा ही आ जा रहा है। कसम से बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे बाइक चलाने में। और शायद कार से आता ना तो उतना मुझे ये पता नहीं चलता, क्योंकि जो मेरा पर्सपेक्टिव है कार में इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है। दूर तक जहाँ तक आप नज़र जाओगे, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, ये खेत ही खेत हैं। और आपको देखो गन्ने के खेत दिखे, ऑब्वियसली गन्ने का सीज़न है, लेकिन गन्ने के खेत देख रहे हो, मैक्सिमम आपको यहाँ पे गन्ने के खेत दिखेंगे। इधर देख लो, इधर देख लो, और पीछे तक जहाँ तक नज़र जाएगी ना, ये सीज़न गन्नों का है। और इस बेल्ट में ना गन्ने की उपज बहुत अच्छी होती है। और देख के तो लग रहा है कि यार अभी चल के तोड़ के एक खा लें, लेकिन इतना टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि 7 बज जाएगा मुझे पहुँचते पहुँचते अम्बाला। चलाते चलाते मैंने मैप पे ध्यान ही नहीं दिया और एक हो गई है मुझसे गलती। मैंने एक टर्न मिस कर दिया। अब थोड़ा सा मेरे को यहीं से रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा थोड़ी दूर, नहीं तो आगे बहुत दूर है यू टर्न। वैसे गांव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहीं पे कट है एक, तो भाई मैप का ज़रूर ध्यान देना चाहिए था और कट मिस कर दिया। बहुत लंबा पड़ता उसके बाद मेरे को। अब यहाँ से मैं रोड पकड़ लेता हूँ अपनी। 800 मीटर जाके, और काफ़ी दूर आ गया, मतलब काफ़ी दूर नहीं, 800 मीटर जाके मेरे को राइट टर्न लेना था, मैंने लिया ही नहीं और 800 मीटर आगे आ गया। तो ये भी है भाई, इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। और इसीलिए नेविगेशन वाला जो इक्विपमेंट है ना वो अच्छा होना चाहिए, वरना फिर घूमते रहो फिरते रहो, कहाँ चले जाओगे पता भी नहीं चलेगा। मोबाइल की स्क्रीन पे मैं ध्यान दे ही नहीं रहा था, क्योंकि बार बार नीचे झुकना पड़ रहा उसको देखने के लिए। ये आ गया कट, ये है शॉर्टकट। ठीक है, यहाँ से राइट लेना है और थोड़े गांव वाले रास्ते से लेके जा रहा है। एक बार रुक के देख लिया जाए, क्या देख लिया जाए, पता चल रहा, नहीं तो एडवेंचर हो रहा आज मेरे साथ। आगे जाके किरतपुर रोड से जुड़ जाएंगे हम। ठीक है, उसके बाद रुड़की और ये सब होते हुए हम पहुंच जाएंगे अम्बाला कैंट। ठीक है, सही दिखा रहा है, थोड़ा सा चलते हैं देख लेते हैं। ये प्रॉपर ऑफ रोडिंग पैच मुझे मिल गया है और ये 280 मीटर और है, टोटल 500 मीटर का ये पैच था। चलो तो देख लेते हैं। बाकी इस बाइक से कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से हम क्लियर कर रहे हैं, लेकिन कुछ आवाज़ सी फील हो रही है खट खट करके। प्रॉपर गांव के अंदर से लेके जा रही है रोड मेरे को। ठीक है, और बाद में हम NH34 पे मिलेंगे और एकदम प्रॉपर गांव वाली वाइब आ रही है। चारों तरफ गन्ने के खेत, छोटे छोटे घर, ट्रैक्टर ट्रॉली, कुछ आवाज़
खटर 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 समझ में नहीं आ रहा कहाँ से आ रही है। ठीक है, चलते हैं आगे, कोई बात नहीं, आएगी तो पता चलेगा ही। शॉर्टकट के नाम पे गूगल देवी ने हमको बीच मार्केट में घुसेड़ दिया है। यही अभी कार होती ना तो नरक हो जाता। 15 मिनट बर्बाद करने के बाद थोड़ी खाली रोड मिली है। अभी भी मेन रोड ये नहीं है भाई। कहाँ जाएगा बोलेरो वाले भाई, तो पिछले 1 किलोमीटर से इंडिकेटर ही दिए पड़ा है। अब तो बंद कर दे, या एडवेंचर हो गया गली गली। ओ भाई हाईवे मिल जाए यार, हाईवे मिल जाओ तो ज़्यादा बेटर है। दिखा तो रहा है यहाँ से थोड़ी दूर पे हाईवे है, भाई ने भी यही बताया। मिल तो गए हाईवे में भाई, तो इस रोड से क्यों नहीं दिखाया? इसीलिए गूगल मैप लगाओ ना तो कार वाला लगाओ, बाइक वाला साला गली में घुसेड़ देता है। फिर से खच्चर रोड आ गई और यहाँ आपको सुनाई देगी आवाज़, सुनना खटखट की। देख रहे हो खटर खटर। फिलहाल रोड देखो, प्रॉपर ऑफ रोडिंग आ गई। लेह लद्दाख की पूरी प्रैक्टिस हो रही है। कोई तो बड़ी नदी आ रही है, देखो इसमें दिखा रहा गूगल मैप में। कौन सी है नाम नहीं पता चल रहा, लेकिन है तो ज़रूर। चलो चला जा, देखते हैं। और आप लोग भी व्यू एंजॉय करिए। कंटेंट थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओ बाय गॉड, राइट साइड में रेलवे ब्रिज और ये वाला गाड़ियों का, और काफ़ी बड़ा है यार, काफ़ी बड़ा है। नदी का नाम नहीं पता चल रहा इसमें। और सूर्य देवता हमारे लेफ्ट साइड में। हमें लक्सर और रुड़की होते हुए जाना है, तो यहाँ से देख लो कितना दिखा रहा है। फ़िलहाल मोबाइल में 10% बैटरी है, तो उसको चार्ज पे लगा लिया जाए। तो हुए देखा है कभी? नहीं देखा है तो ये देख लो, ये गुड़ बन रहा है। कभी मौका मिला तो ले जाके दिखाऊंगा पास में। देख रहे हो नासा वाले स्पेसशिप शिफ्ट कर रहे हैं। पूरी जगह घेर रखी है इसने, एक गाड़ी नहीं निकलने दे रहा ये। तो नहीं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। लाइन से गन्ने के खेत और लाइन से उनका प्रोसेसिंग सेंटर गुड़ बनाने वाला, लाइन से। और ये रुड़की पार कर रहा हूँ मैं, ये बता दूँ आपको। तो बात चौड़ी रोड दिखी है भाई, 1.5-2 घंटे से गधे की तरह खच खच। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि चौड़ी रोड ही रहे, क्योंकि ये दिल्ली हरिद्वार रोड शो कर रहा है। फ़िलहाल सिटी से निकल रहा है इसलिए थोड़ा सा कंजेस्टेड है, वरना आई बिलीव कि ठीक ही होगी रोड। चले जाएंगे दिल्ली, लेकिन हमको जाना है अम्बाला, तो दिल्ली वाली रूट पर नहीं जाएंगे। यहाँ से लेंगे हम यू टर्न। ये ले लिया हमने यू टर्न, और थोड़ा आगे जाके फिर लेफ़्ट लेना है। वो पल की खुशी थी भाई। फिर से आ गए पतली रोड पे। पहली ही राइड इतना एडवेंचर में टर्न हो जाएगी यार, मुझे पता नहीं है। कब से देख रहा हूँ ऐसी ही रोड मिल रही है। हम लोग सहारनपुर पहुँच रहे हैं। देखो सहारनपुर 8 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन सहारनपुर बाईपास रोड से हमें निकलना है। ये आगे जाके राइट लेना है 850 मीटर बाद। वो देखो फ्लाईओवर दिख रहा है, वो है सहारनपुर बाईपास रोड। देखो टोल तो लगा रखा है लेकिन चालू नहीं किया है, मतलब आगे रोड अच्छी है। अगर टोल वाली रोड है तो आगे रोड अच्छी है। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर और दिखा रहा है, ठीक है, अम्बाला मतलब जो डेस्टिनेशन है। और बीच में एक ढाबे पे रुका हुआ हूँ, देख सकते हो आप। रोड तो अब थोड़ी सी ठीक लग रही है, लग रहा है कि कुछ एक्सप्रेसवे टाइप मेरे को मिल गया है। और सामान की हालत दिखाता हूँ, रुको। सामान की हालत बहुत हालत ख़राब है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक सारा लगेज एकदम इंटैक्ट देखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। 2 घंटे के अंदर अंदर हम पहुंच जाएंगे, तो यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस कमर सीधी करने के लिए मैं रुका था। आप लोग भी चाहो तो इस ढाबे पे रुक सकते हो। ढाबे का नाम देख लो आप, क्या है, सुखदेव ढाबा, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। निकला जाए, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा ना तो फिर हेलमेट परेशान करेगा मेरे को। पूरी तरह रात हो चुकी है, 75 किलोमीटर के आसपास और बचा हुआ है अम्बाला। सुपर नाइट व्यू मैंने स्विच कर लिया है और एंटी फिल्टर इसका हटा दिया है। कैसा व्यू आ रहा है प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट में। हाँ, मैंने सुना है कि इसका सुपर व्यू काफ़ी बढ़िया है। रात हुई वही परेशानी, मेरा वाइज़र ब्लैक है,
थोड़ा सा वो दिक्कत हो रही है, और थोड़ी सी हाथ में ठंड लग रही है। ठंड तो उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो वाइज़र है ना वो ट्रांसपेरेंट वाला हमेशा साथ में रखना चाहिए था मेरे को। दिख रहा है देखो, अभी तक तो हम बाईपास पे थे, सहारनपुर बाईपास पे। यहाँ पे भी टोल प्लाजा देख रहे हो, सब कुछ है यार। KFC है, मैकडोनल्ड्स है। 75 किलोमीटर यहाँ से अम्बाला है, और आपको कोई चीज़ की कमी यहाँ नहीं होगी। और बाइक के लिए फ्री पैसेज भी है। फटाफट पहुँचा जाए और रेस्ट किया जाए खाना खा के। लॉन्ग टूर के लिए इसकी सीट बिल्कुल सही नहीं है भाई। कमर में दर्द हो गया, बम में दर्द हो गया। कमर का तो चलो खैर बैठे बैठे होता ही है दर्द, और 5 मिनट का अगर वो ब्रेक ले ले आदमी तो ठीक भी हो जाता है। लेकिन ये बम वाला दर्द ना, ब्रेक लेते हैं ठीक हो जाता है, फिर थोड़ी देर में फिर दर्द होने लगता है। एक और टोल प्लाजा आ गया, और यहाँ से मात्र 40 किलोमीटर दिखा रहा है आपका अम्बाला। और यहाँ पे भैया 4 व्हीलर का 100 रुपये चार्ज है। बस थोड़ी देर और पहुँचते हैं अम्बाला। पिछले 30 किलोमीटर में, 30-35 किलोमीटर में मैंने ऐसे 2-3 देख लिए ड्राइव थ्रू। मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, और यहाँ तो अरे भाई सब कुछ है। स्केचर्स वगैरह ने शोरूम खोल दिए यहाँ पे। अच्छा मस्त आराम से रुको, खाओ पियो, कुछ खरीदारी करो और चल दो। अम्बाला 35 किलोमीटर। फाइनली अम्बाला पहुँच गए हैं और सिटी में एंटर कर चुके हैं, और 12-13 किलोमीटर और जहाँ पे मुझे जाना है वो मेरा डेस्टिनेशन है। बहुत बुरी हालत थी रास्ते में यार, ये मान के चलो 300 किलोमीटर, 350 कितना, 366 किलोमीटर चल चुका हूँ मैं। 380 मान लो टोटल। 6.25 घंटे चला हूँ। 59 किलोमीटर पर आवर की मेरी एवरेज स्पीड रही है, और माइलेज लगभग 26-27 के आसपास का माइलेज ये बाइक देती है दोस्तों।